हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज का तीसरा पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, आपको आयत का डायगोनल दिया है 65 सेंटीमीटर और एक साइड दी है 63, दूसरी भुजा की लंबाई बताना है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर 3 16। तो आइए देखते हैं वो आएगा कैसे। तो आपको याद रखना, आयत का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल का सूत्र होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ये आ जाएगा आपका, अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका, करनी हटेगी तो इधर पक्षांतर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर अगर अपन दूसरी भुजा मान ले तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ से ये डी स्क्वायर की वैल्यू दी है दोस्तों 65 का स्क्वायर और माइनस 63 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर दोस्तों 65 का वर्ग होता है 42 25 माइनस 63 का वर्ग होता है 39 69। ये अपन माइनस करेंगे दोस्तों तो 5 में 16 नहीं जा, 15 में से 16 गए, ये बचेंगे आपके 6, ये बचे एक में 11, 11 में से 6 गए, ये आपके बचेंगे 5, बचेंगे एक, ये 11 में से गए बचेंगे 2 और 3 में से 3 गए बचेंगे 0। तो बी स्क्वायर बराबर 256 आ गया। तो बी बराबर जो आ जाएगा दोस्तों, बी बराबर जो आ जाएगा आपका वो 16 आ जाएगा। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6x की घात 5 माइनस 24x³ माइनस का 5x प्लस का 6 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों, आपको इसमें रिमाइंडर बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 16। तो आइए देखते हैं ये आएगा कैसे। तो दोस्तों, आपको अगर x प्लस 2 से समीकरण को डिवाइड करना है, आपको रिमाइंडर बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो दिया है x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 2। अब दोस्तों, जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ आपको माइनस का 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 24 माइनस टू की पावर ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 5 माइनस का 2x प्लस का 6। दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 5 जो होगी दोस्तों, दो की घात 5 जो होती है 32 हो जाती है। 6 इंटू 32 और ये सामने माइनस है तो माइनस का 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस 24 और 2 की घात 3 यानी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस का 8 और ये माइनस माइनस आपका आ जाएगा प्लस का 10। तो ये हो जाएगा प्लस का 6। दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ के लाई 1, 6 ती 18 और 1 19 माइनस का 192 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 8 चौके 32 का 2 हाथ के लाई 3, 8 दूनी 16 और 3 ये होगा आपके 19 माइनस का 10 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस का 6। प्लस में से 192 जाएंगे तो दोस्तों, ये माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस का 10 होगा। ये माइनस 5 में माइनस 2 का गुणा होगा तो 10 होगा। तो 192 से 192 कट गया, 10 और 6 16। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 16 दिन में तथा बी 20 दिन में पूर्ण कर लेता है। दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं और अचानक ए काम छोड़ देता है। तब कार्य को पूरा करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 11 दिन। तो आइए देखते हैं इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे। तो ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, परंतु दोनों केवल 4 ही दिन काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको ए के लिए 16 और बी के लिए आपको 20 दिन करता है। इन दोनों का अगर अपन लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लिया जाता है तो यह आएगा आपका दोस्तों 300 16 दूनी 32 320 ले लेते मान लो। तो 16 से ये आपका दोस्तों गया 20 बार और 20 से इसका भाग देंगे तो ये आ गया आपका 16 बार।
अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों एक दिन में मिलकर करेंगे 20 और 16, ये आ जाएंगे दोस्तों आपके 36। और ऐसे इन दोनों ने 4 दिन काम किया तो 36 में 4 का इंटू करेंगे तो 4 छिंग 24 के 4, आज के लिए जो 4 थी अब 12 और 2 14, 144 काम हो गया। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया है तो आपका शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों, 320 में से आप 144 को अगर माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया है आपका 6, या बचे एक, एक में 11 में से 4 गए, ये बचेंगे आपके 7, और 2 में से 1 गए, 176 काम दोस्तों बचा। और इस काम को कौन कंप्लीट करेगा, ए ने छोड़ दिया तो इस काम को बी कंप्लीट करेगा। अब दोस्तों बी जो हो रहा है ये 176 काम कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम कितना है दोस्तों 16, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका दोस्तों 16 एकम 16 बचा एक, ये हो गया 16 एकम 16। तो दोस्तों इस तरह इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का योगफल 204 है, को पहले का दूसरे से अनुपात दिया है 2:3 और दूसरे का तीसरे से अनुपात दिया 5:3। तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 3 संख्याओं का योगफल दिया है, तो मान लीजिए 3 संख्या आपको दी है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का योगफल अपन को पता है 204। तो अपन तीनों का मान निकालते हैं। इस मान निकालने के लिए दोस्तों आपको इसके लिए ये मान लीजिए समीकरण एक हुआ। अब आपको सबसे पहले दिया a/b, पहले का दूसरे से अनुपात दिया a/b दिया है दोस्तों आपको 2/3, और दूसरे का तीसरे से यानी b/3 दिया है दोस्तों आपको 5/3। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी सहायता से a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। तो मैं निकाल दे रहा हूँ, ये आ गया आपका दोस्तों 2 पंचे 10, 5 तिया 15 और 3 त्रिक्का 9 दोस्तों। तो ये आपके ए बी सी का रेशो इसमें से निकालना है, तो ए बी सी का रेशो आ जाएगा 10 15 9। तो दोस्तों पहली संख्या हो जाएगी आपकी 10x, दूसरी हो जाएगी आपकी 15x और तीसरी वाली हो जाएगी दोस्तों आपकी 9x। तो ये तीनों की वैल्यू आपको पता है, ये तीनों की वैल्यू आपको पता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर ये दिया है आपको 204। तो दोस्तों इसमें से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 और 15 25, 25 और 9 होगा दोस्तों आपका 34। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, या तो इस तरह से ना करके दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। आपका रेशो निकल गया 10 15 9, तो आपको इसमें से दूसरी संख्या निकालना, तो b बराबर आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। योगफल आपको दिया है 204, तो इंटू ये आपका टोटल पता है 204, इसमें से b निकालना, तो b का रेशो दिया है 15 डिवाइड बाई टोटल रेशो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 और 15 ये होगा आपके 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 34। तो यह आ जाएगा आपका 34, इसमें सॉल्व करते 2 से आप दोगे तो 2 ये क्या होगा 17 बार, 2 से आप देंगे तो ये हो गया आपका 102 बार, और 17 से ही आप काटेंगे तो 6 बार, तो p का मान हो जाएगा 15×90। तो आप इस तरह से आसानी से रेशो मेथड से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल की मैं एक शानदार सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जिससे कुछ ही समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो पुराना वाला शेषफल होगा इसमें जो जिस संख्या से आपको विभाजित करके रिमाइंडर लेना है उसमें डिवाइड कर दिए। तो जब आप 1947 से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 47 में से आपका 38 जाएगा, 47 में से 38 जाएगा। तो दोस्तों ये आपका रिमाइंडर जो बचेगा 9 बचेगा। इस तरह इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-9, इसका आपको न्यूनतम मान बताना है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको न्यूनतम मान निकालने के लिए पहले आपको इसको एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसके लिए पहले आपको सॉल्व करेंगे तो x का गुणा ये ब्रैकेट में होगा तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका x² माइनस का 9x, फिर -2 का इस गुणे में ब्रैकेट करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 18। आपने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा x² माइनस का 11x प्लस का 18।
अब दोस्तों आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू निकालने का सीधे सीधे एक फार्मूला होता है 4ac माइनस का बी स्क्वायर बटे का 4a। इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर के सामने वाली वैल्यू a कहलाती है, एक्स के सामने की वैल्यू b कहलाएगी और जो सिंगल 18 लिखा हुआ है वो आपकी c की वैल्यू कहलाएगी। तो दोस्तों जब आप इस समीकरण को अपन जब सॉल्व करते हैं तो आपका 4a का मान दिया है दोस्तों आपका 1, c का मान दिया है आपका 18, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है आपको -9 का स्क्वायर बटे का 4a, 4 इंटू 4 इंटू 1। दोस्तों जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी -49/4। दोस्तों आप जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 चौके 72 और ये माइनस का आपका 81, तो ये 81 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, ये आपका आंसर आएगा -4/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का आपका राइट आंसर आएगा -9/4। थोड़ा सा ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट है क्योंकि 18 चौके 72 और 9 का वर्ग होता है 81, 72 में से आप 9 घटाएंगे तो आपका -9 बचेगा। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 -9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 ऐसा करते हुए 15 तक नंबर लिखे हुए हैं। आपको एक पत्ता निकालना है और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि पत्ते पर लिखी गई संख्या एक अभाज्य संख्या हो। तो दोस्तों आपके पास 15 कार्ड है, 15 कार्ड में 1 से लेकर 15 तक आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको एक पत्ता निकालना और ऐसा पत्ता बताना है जिस पे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी 2। तो 2 से लेके 15 तक में आपको देखना है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या 2 से लेके 15 तक एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक आपका 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, 7 के बाद दोस्तों आपकी 11 होगी और 11 के बाद दोस्तों 13 होगी। तो अभाज्य संख्या ये होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें केवल स्वयं या एक का भाग जाए। तो दोस्तों इस तरह टोटल नंबर संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 आपकी दोस्तों टोटल 2 से लेके, अगर आप 1 से लेके 15 तक नंबर लिखते हैं तो 2 से शुरुआत होती है। तो 2 3 5 7 11 और 13 इस तरह आपकी 6 टोटल अभाज्य संख्या आती है। तो दोस्तों अब आपको प्रायिकता निकालना है। तो आपका प्रायिकता होता है संभावित घटना, जो अपन ने 6 निकाले बटे कुल घटना। कुल घटना दोस्तों 15 पत्ते हैं तो 15 में से 1 निकालना है, तो कुल घटना भी दोस्तों आपकी 15 होगी। इस तरह काटेंगे तो आप काटेंगे तो ये आपका आ गया 3 दूनी 6, 3 5 6 15। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 6 7 8 7 6 यदि ये पूरा नंबर 36 से विभाज्य है तो ए का आपको मान बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर भी दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 6। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। तो दोस्तों विभाजिता के नियम, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। विभाजिता के नियम में अगर दोस्तों आपको इसको 36 से डिवाइड करना है तो 36 को सबसे पहले मैं 2 आसान ऐसी संख्या में तोड़ लेता हूँ जिसके नियम में आसानी से लगा सकता हूँ। तो दोस्तों 36 का नियम लगाने के लिए सबसे अच्छे 2 अंक है 9 चौके 36, क्योंकि 9 का नियम भी आसान होता है और 4 का नियम भी आसान होता है। अब दोस्तों सबसे पहले 4 का नियम मैं आपको बता दूँ। 4 के नियम में आपको अंत के 2 अंक देखना होता है। 4 में सबसे पहले आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना होता है। अंतिम 2 अंक देखना है, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 76 दोस्तों 4 से डिवाइड होता है, तो ये 4 से तो डिवाइड है। और 9 से डिवाइड करने के लिए आपको 3 के नियम जैसा होता है, आपको अंकों का जो योग होना चाहिए, अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों 4 तो इसमें अप्लाई हो रहा है क्योंकि 76 4 से डिवाइड होता है। 9 से चेक करने के लिए अपन देख लेते हैं अंकों का योग कितना आता है। तो अंकों का जो योग होगा दोस्तों 6 और 5 ही होगा आपका 11, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 होते हैं 26, 26 और 7 हो गए आपके 33, 33 और 6 हो गए आपके 39। और दोस्तों ए आपका अलग से बच गया। दोस्तों अब ये संख्या को आपको 9 से डिवाइड करना है। इस संख्या को आपको 9 से डिवाइड करना है। तो 39 से बड़ा नंबर जो 9 से डिवाइड होता है दोस्तों वो होता है आपका 45। तो 45 में से आप अगर 39 को माइनस कर देंगे तो ये इस तरह आपका ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 साल थी जब इनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 साल है, तो पुत्र की आयु बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले इस सवाल में आपको पति और पत्नी का टोटल आयु निकालना है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ ये आ जाएंगे दोस्तों। ये आपके दो लोग हैं और इनकी औसत आयु आपको 27 दी है, तो 2 इंटू 27, तो ये दोस्तों आपका 54 हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो टोटल आया ये आपका 7 साल पहले का आया है, ये 7 साल पहले का आया है। तो सबसे पहले आपको इसको वर्तमान बनाना है दोस्तों। तो वर्तमान बनाने के लिए आपको 54 में 7 प्लस 7, 2 बार आपको 7 करना है, क्योंकि दोस्तों हस्बैंड भी 7 साल वर्तमान में 7 साल आगे जाना, तो हस्बैंड की आयु भी 7 साल बढ़ेगी, वाइफ की आयु भी 7 बढ़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 54 प्लस 7, 54 प्लस 7 ये हो गया आपका 61, और 61 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 68। तो दोस्तों पति और पत्नी की वर्तमान आयु ये आ गई आपकी 68। अब दोस्तों आपको पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु भी दिया है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, ये तीनों की औसत आयु दी है 24। तो दोस्तों इसका टोटल आ जाएगा आपका 72। अब इसमें से जब आप 72 में से 68 को माइनस करेंगे तो आपके बच्चे की आयु निकल जाएगी। तो ये आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 4 बच जाएगा। तो इस तरह बच्चे की जो आयु निकलेगी वो निकलेगी आपकी 4। इस सवाल का राइट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं इस तरह आगे प्रश्नों की सीरीज डालते रहूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक के जितने भी एग्जाम्स हैं ये उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन।